नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। जोरों पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना का प्रचार प्रसार। जी आप, प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर है। मामला में लीगल टीम के साथ अब बैठक करेंगी। पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी कंगना। पंचायती राज के प्रधान, उप प्रधान भी शामिल होंगे इस बैठक में। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत का प्रचार प्रसार, चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो जोरों पर चल रहा है। मामला में लीगल टीम के साथ बैठक करेंगे। धर्मवीर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मवीर, जोरों पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का जो प्रचार प्रसार है वो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अगर समीकरणों को देखें, मंडी के खासकर राजनीतिक समीकरण को देखें, वहां के लोगों की नब्ज को अगर टटोले तो किस ओर हवा जो है वो यहां बनती दिख रही है? जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से जो है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है मंडी संसदीय सीट से। और दूसरी तरफ देखें तो बड़ा चेहरा विक्रमजीत यहाँ पे उनके समक्ष है या अगेंस्ट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो टक्कर जो है कांटे की होने वाली है। दोनों ही नेता जो दिग्गज माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सीट और सीट बनी हुई है, पूरी तरह से वीआईपी सीट बनी हुई है मंडी लोकसभा की सीट। क्योंकि इससे पहले जो विक्रमादित्य सिंह की माता यहाँ से सांसद थी, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। तो जिसके बाद जो है विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल जो दोनों नेताओं में अभी समीकरण की बात करें, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो चुनाव है अंतिम चरण में है और उस तरह की अभी सरगर्मियां नहीं देखी जा रही हैं चुनावों को लेकर, क्योंकि मई महीने में अभी 14 मई को नॉमिनेशन होने हैं, उसके बाद ही जो चुनावी रैलियां शुरू होंगी। अभी तक अगर बात करें तो दोनों नेताओं के बीच में है जो है कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर इस टाइम बात करें कि विक्रमादित्य सिंह आगे चले हुए हैं, क्योंकि उसका एक कारण यह है कि जो कंगना रनौत है उसको जो है पार्टी हाईकमान की तरफ से टिकट दिया गया था। वो कोई किसी भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रही है, सिर्फ हाईकमान की तरफ से उन्हें जो है चुनावी मैदान में उतारा गया, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो हिमाचल भाजपा के जो नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं या फिर जिन्हें टिकट की चाह थी, जो टिकट की दौड़ में थे, वो लोग अभी निराश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मवीर, हालांकि देखा जाए यहाँ पर तो कंगना रनौत का इस चुनाव से यूं समझा जाए कि राजनीति में पहला पड़ाव जो है वो यहाँ पर पड़ने वाला है, लेकिन लगातार बैठ के यहाँ पर कंगना रनौत दे रही है, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, लोगों के बीच में यहाँ पर जा रही है। कितना उत्साह इस दौरान जो है वो देखने को मिल रहा है लोगों में, कार्यकर्ताओं में? ये जाहिर सी बात है कि कंगना जो है बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और खास तौर पर जो है लोग एक बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पर भी जो है उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, लोग सेल्फियां भी ले रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी प्रसार की, तो इसको लेकर इन्होंने जो है जनसंपर्क अभियान जो है अभी शुरू किया है। एक मिलन कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के साथ भी मिल रही है। उसी के तहत जो एक बैठक आज भी यहाँ पे कर रही है, जो पंचायत प्रतिनिधि, जो भाजपा प्रत्याशी जो पंचायत प्रतिनिधि है, उसमें प्रधान, उप प्रधान और अन्य जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मुलाकात कर रही हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने लिए जनसंपर्क साधने की भी जो है कोशिश कर रही हैं कंगना रनौत, क्योंकि उनके लिए अभी यह फील्ड नहीं है किसी भी तरह का। अगर बात करें तो ना तो वो किसी तरह की हिमाचल में एक्टिव नेता के तौर पर रही हैं। फिलहाल जो है टिकट जो है हाईकमान की तरफ से मिला है, उनके लिए जो है थोड़ी सी मशक्कत हो सकती है इन चुनावों में, क्योंकि जो हाईकमान की तरफ से टिकट मिला है तो उनके लिए जो है बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राज्य भवन शिमला में मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब बैठक में मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे और साथ ही जिम्मेदारी सौंपेंगे।
आज हमने मंडी पार्लियामेंट क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, वरिष्ठ नेता हैं और जो संगठन में पिछले कई सालों से कार्य करते आ रहे हैं, उनकी आज बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनावों के संदर्भ में ये बैठक है और निश्चित रूप से कि आने वाले समय में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता जो फील्ड से रिपोर्ट लेकर आए हैं, उसके आधार पर हम अगली रणनीति बनाएंगे और इसी प्रकार जो भी फीडबैक मिलेगा कि जो हमारी सरकार ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। महिलाओं से सम्मान के कार्य किए हैं। पहली बार महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है कि 1500 रुपये का हमने उन्हें मासिक प्रति माह सम्मान निधि देने की बात की है। 18,000 रुपये साल की बात की है। उसमें भी हमने जो रिप्रेजेंट किया था उसमें चुनाव आयोग ने हमारी आधी बात को स्वीकार किया है कि वो जो फॉर्म है वो अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हो सकते हैं। तो मैं उसके लिए सभी महिलाओं को भी महिलाओं को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हमने शुरू की है, उसके फॉर्म आप तहसील वेलफेयर ऑफिस में जाकर दे सकते हैं और आपको इस 1500 रुपये का भुगतान जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। धन्यवाद। है हमारी सारी तैयारियां हैं। अब एक बैठक होनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपना निर्देश देंगे। सभी वर्करों को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालने की बात करेंगे और उसी तरह से हम फील्ड में जाकर अपने वर्कर को लेकर जाएंगे और दौरा शुरू करेंगे ताकि हमारे सभी वर्कर एक्टिवेट हो और हम पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करें। कौन सी पार्लियामेंट्री? ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्के की बैठक आज बुलाई है। कल शिमला की भी अपने सभी ने आवेदन पत्र दिए हैं, उस पर गौर किया जाएगा। हम लोग उसका बैठकर निरीक्षण करेंगे। जो हमारा सबसे सशक्त कैंडिडेट होगा उसी को हम आगे लाकर उसको चुनाव के मैदान में उतारेंगे, तो फैसला हो जाएगा। उधर आगामी चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने गौमांस सेवन वाले मामले पर बीजेपी पर निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सनातन पर प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश में देवी देवताओं का तिरस्कार किया जा रहा है और कंगना को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जो खान पान हिंदू की सोच से भी दूर है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और हिमाचल के प्रांत प्रचारक से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक है जिसका आज मुख्यमंत्री जी और पार्टी की अध्यक्षा उसकी अध्यक्षता करेंगे। पार्टी बैठक की सभी इसमें हमारे वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ता पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और आगामी जिस तरीके से हमने मैदान में उतरना है, मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी का कि उन्होंने मुझे जो है पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था, मगर फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने उसको स्वीकार किया है और फ्रंट फुट पे रहकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जो विकास कार्य हमने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के, पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों का किया है, खास करके आपदा के दौर में हम जो लोगों के साथ दिन रात खड़े रहे हैं, केंद्र के साथ पूरा तालमेल बनाकर पिछले 15 महीने के मेरे प्रदेश लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में हमने 3000 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के प्रदेश के अंदर करवाए हैं। 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लेकर आए हैं। इन सब मसलों को, मुद्दों के साथ लोगों के बीच में रखा जाएगा, चाहे उसमें भूभू जोत टनल के निर्माण की बात है, चाहे जलोड़ी जोत टनल की निर्माण की बात है, चाहे होली उतराला सड़क के निर्माण की बात है, चाहे टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से मनाली बंजार आनी क्षेत्र को डेवलप करने की बात है, चाहे हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं आपके सरका घाट में, जोगिंदर नगर में, बल में, उनके मुद्दों को उठाने की बात है।
उधर आपको बता दें कि मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत इन दिनों अपने चुनाव प्रचार में जुट गई है और यही कारण है कि कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र भरमौर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। भरमौर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि वे मुंबई में अपना कामकाज जो है वो छोड़ आई हैं और अब हिमाचल प्रदेश में जनता की सेवा करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। अगर जनता उन्हें सहयोग करती है तो वे जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। उधर आपको बता दें कि बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव ज्येष्ठा ने दरअसल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। संजीव ज्येष्ठा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों बागवानों से जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा से किसानों बागवानों के हित में फैसले लिए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि बागवान अपनी फसलों के दाम स्वयं तय करेंगे। किसानों से गाय भैंस का दूध 80 से 100 रुपए किलो खरीदने की बात कही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिस तरह से पिछले सीजन में प्रदेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि किसान और बागवान अपना सेब किलो के हिसाब से बेचेंगे, अनन फनन में सरकार ने निर्णय तो ले गया परंतु व्यवस्था नहीं बनाई। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख पेटियां सेब की हुई। इतनी कम फसल होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार फसल बेचने में नाकाम रही। उधर आपको बता दें कि जलालपुर में कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेसराम आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत की ओर से कांग्रेस के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिसका नुकसान आने वाले चुनावों में बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही कंगना के बयानों पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जमकर वार किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह एक मजबूत प्रत्याशी बताया। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन जो है ये 2 या 3 महीने के उसके बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन भाषा पे संयम होना चाहिए। हमें तो और मजबूती मिल रही। जिस ढंग की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। और कम से कम जो वो फिगर्स दे रहे हैं, कहते जो हिंदुस्तान के भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे। अरे आजकल तो जो गांव का कम पढ़ा लिखा नौजवान या महिलाएं होंगी वो भी समझती हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां तैयारियां कर रही हैं और जहां बीजेपी ने कुछ दिनों पहले सोलन में अपना कार्यालय खोला था, अब कांग्रेस बाईपास पर स्थित अपने कार्यालय को चुस्त दुरुस्त कर रही है। कार्यालय को चुनावों के लिए तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय में 22 अप्रैल को अहम बैठक रखी गई है, जिसमें कि जिला भर से आए कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि कांग्रेस पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है और इन चुनावों में कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो है वो कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। निवासी क्षेत्र दून में 21 तारीख का कार्यक्रम जो है विनोद सुल्तानपुरी जी का और वहाँ के जो विधायक हैं, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, उनका रखा गया है। 22 तारीख को जो जिला स्तर पे जो है वो जिला का जो जनरल हाउस है उसकी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें हमारे जो प्रदेश के प्रदेश से जो प्रभारी बने हैं राहुल ठाकुर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी जो प्रभारी है शिमला निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के, वो आ रहे हैं। उनके साथ हमारे माननीय यहाँ के जो मंत्री जी हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, और साथ ही साथ जो हमारे नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे यहाँ के लोकप्रिय अर्की क्षेत्र के विधायक मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी जी भी आकर यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे कि किस प्रकार से हमने चुनाव में जाना है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं